हमारी पाकिस्तानी कौम एक बहुत बड़े अलमिया का शिकार है जिसका नाम है ओवरनाइट सक्सेस। और ये चीज़ हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, ब्यूरोक्रेसी, इवन के टेक्नोक्रेट्स में भी पाई जाती है। और ज़राअत के सेक्टर में आजकल की हम ओवरनाइट सक्सेस की बात करें तो सबसे हॉट टॉपिक जो है वो सोयाबीन है। हमारे रिसर्चर्स सोयाबीन को ओवर द नाइट पाकिस्तान में सक्सेसफुल करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उनके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं है, जिसकी वजह से मैं आज आपको सोयाबीन का रोड मैप दूंगा कि पाकिस्तान में सोयाबीन अगर आप सक्सेसफुली ग्रो करना चाहते हैं तो उसका एक प्रॉपर रोड मैप क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते चलें कि जब भी किसी सेक्टर की, किसी चीज़ की, किसी प्रोसेस की एक पॉलिसी डिफ़ाइन हो रही होती है तो उसमें सभी स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, तभी एक प्रॉपर पॉलिसी डिफ़ाइन की जा सकती है। जिस तरह के सोयाबीन की हम बात करें तो सोयाबीन की पॉलिसी मेकिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो एक एक स्टेक होल्डर का है। वो एक फार्मर है, वो एक रिसर्चर है, वो एक कंज्यूमर है, वो एक इंडस्ट्री पर्सन है, वो शख्स, हर वो शख्स जो कि फूड चेन का पार्ट है, सोयाबीन फूड चेन का पार्ट है, वो उसका स्टेक होल्डर कहलाता है और पॉलिसी मेकिंग में वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं सोयाबीन के करंट स्टेटस के ऊपर। रोड मैप पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम करंट स्टेटस को डिस्कस करेंगे कि सोयाबीन का पाकिस्तान में करंट स्टेटस क्या है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी ने जो डाटा पब्लिश किया है उसको देखें तो उससे हमें ये पता चलता है कि 2022-23 के दौरान पाकिस्तान के अंदर सोयाबीन जो है वो सिर्फ 25 एकड़ पे काश्त की गई है। ये ऑफिशियल डाटा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ने खुद पब्लिश किया। और इसमें जो यील्ड थी, एवरेज यील्ड थी, वो थी 10 मन पर एकड़। तो इस चीज़ को अगर आप देखें तो आप ये समझ सकते हैं कि ये क्रॉप अभी हमारी इंडस्ट्री के लिए रेडी नहीं है। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या? हमें सबसे पहले तो कुछ चीज़ें हैं वो डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी। हमें इंडस्ट्री में अगर इसको पार्ट बनाना है तो सबसे पहले तो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स को समझना होगा। इंडस्ट्री को क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं सोयाबीन की। इंडस्ट्री को रिक्वायर है सबसे पहले उसका क्वांटम, जो कि ये फीड एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं वो ये क्लेम करते हैं कि उनके पास जो फीड प्रोसेसिंग यूनिट है, सिंगल यूनिट की जो पर डे रिक्वायरमेंट है वो 1000 टन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपको इतना बड़ा क्वांटम चाहिए ताकि इंडस्ट्री जो है वो लोकल मार्केट को फोकस करें और इम्पोर्ट, मील इम्पोर्ट जो होती है उसको डिस्करेज किया जा सके। सेकंड चीज़ है क्वालिटी। अब सोयाबीन जो इतनी अहमियत रखती है उसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो इतनी अहमियत रखती है, ऑयल क्वालिटी और प्रोटीन क्वांटिटी। ऑयल की क्वांटिटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है और प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से सोयाबीन मील फीड में यूज़ किया जाता है। इसकी प्रोटीन क्वांटिटी कुछ वैरायटीज़ में मोर देन 40% है। इसी तरह प्राइस, जब आप उनको गुड क्वालिटी, रिक्वायर्ड क्वांटम और उस प्राइस में देंगे जो उनको सस्ती पड़ती है इंपोर्ट से, तो इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली आपकी तरफ शिफ्ट होगी। तो अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो है कि इसको हम पाकिस्तान में किस तरह एक फिजिबल क्रॉप, एक प्रॉपर क्रॉप के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास है वो ये है कि हमें सबसे पहले चाहिए एक फार्मर्स का पूल जो थाउजेंड्स ऑफ एकड़ेज को कैरी करते हों। एक फार्मर पूल चाहिए जो इस चीज़ पर आमादा हो कि वो सोयाबीन लगाने के लिए तैयार हैं। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए, अच्छी क्वालिटी की वैरायटीज़ जिनका सीड अच्छा ऑयल कंटेंट रखता है और अच्छी प्रोटीन कंटेंट रखता है।
और जो इंपोर्ट हो रहा है अगर उससे बहुत अच्छा नहीं है तो एटलीस्ट उसके बराबर का हो। इस तरह की हमें वैरायटीज़ चाहिए। फिर तीसरी चीज़ हमारे पास ये आती है कि हमें चाहिए सीड सप्लाई। सीड सप्लाई से ये मुराद है कि अगर हमने थाउजेंड्स ऑफ एकड़ पे सोयाबीन लगानी है तो हमें पर सीज़न उसी के हिसाब से थाउजेंड्स ऑफ केजी सीड भी चाहिए होगा। तो एक प्रॉपर पूरा साइकिल डेवलप होगा। सबसे पहले आपके पास बीएनएस होगा, बीएनएस से प्री बेसिक बनेगा, प्री बेसिक से बेसिक बनेगा और बेसिक से सर्टिफाइड सीड बनेगा। अब सर्टिफाइड सीड तक पहुंचते पहुंचते सीड की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि वो आपके रिक्वायर्ड एरिया को फीड कर सके। आपको चाहिए एक सस्टेनेबल सोल्यूशन जो कि आप अटेन करेंगे आफ्टर मोर देन 5 इयर्स। और जो मैं ओवरनाइट सक्सेस की बात कर रहा था ना, हम सोयाबीन में भी यही चाह रहे हैं कि हमारे पास क्वांटम बहुत कम है, ठीक है, हमारे पास वैरायटीज़ तो होंगी गुड क्वालिटी प्रोटीन और गुड क्वालिटी ऑयल कंटेंट वाली, लेकिन हमारे पास फार्मर पूल भी नहीं है जो इसको लगाने के लिए तैयार हो। और आगे जब आपके पास क्वांटम कम होगा तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्री जो है वो उसको प्रेफर नहीं करेगी, क्योंकि अब इंडस्ट्री को क्या चाहिए, 1000 टन पर यूनिट पर डे। तो अगर हम देखें हमारी यील्ड को तो हमारी तो यील्ड ही बमुश्किल से ये बनती है 0.25 टन, जो कि 0.01 टन, जो कि हमारा एक इंडस्ट्री के यूनिट को भी फीड नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि सबसे पहले हम एक फार्मर पूल गैदर करें, अपनी वैरायटीज़ को डिफ़ाइन करें, इसमें सीड प्रोसेसिंग सीड प्रोड्यूसिंग यूनिट सिस्टम जो है उसको डेवलप करें, जो एक बीएनएस की क्वांटिटी से एक थाउजेंड्स ऑफ एकड़्स की क्वांटिटी का सीड प्रोड्यूस कर सके सर्टिफाइड कैटेगरी में। फिर जो है हमारी इंडस्ट्री इसको लेने के लिए तैयार होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडस्ट्री तब आपके पास आएगी जब आप अपनी प्रोडक्ट की अहमियत बता पाएंगे, प्रूव कर पाएंगे। जैसे ही आप इसको प्रूव कर लेंगे तो फिर आपकी जो है सोयाबीन वो ऑटो पे लग जाएगी। अभी सोयाबीन के लिए क्या मसाइल हैं, अभी सोयाबीन के लिए ये मसाइल हैं कि जिन सीज़न में सोयाबीन लगती है इसके कंपटीशन में जो क्रॉप है वो मेज़ क्रॉप है, और मेज़ फार्मर की वो क्रॉप है जो उसको नुकसान अगर ना करे, फ़ायदा ना करे तो उसका नुकसान भी नहीं करती, उसको इतना रिटर्न वो दे जाती है कि वो अपना सीज़न अच्छी तरह गुजार सकता है और अगले सीज़न की तैयारी कर सकता है। तो मेज़ जो है अभी एक सस्टेनेबल, सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल प्रोडक्शन वाली क्रॉप है पाकिस्तान के सिस्टम में। तो एक तो कंपटीशन है सोयाबीन का उसके साथ। सेकेंडली आपको सोयाबीन की मार्केट बनाने के लिए इन सभी पॉइंट से गुजरना पड़ेगा, जिसमें आपको फार्मर पूल डेवलप करना होगा और रिसर्चर्स को भी इस बात को समझना होगा कि हमने एक सीड की सप्लाई जो है उसको मेंटेन रखना है ताकि थाउजेंड्स ऑफ एकड़ पर सीज़न हम प्रोड्यूस कर सकें और उससे इंडस्ट्री को हम फीड कर सकें और इंडस्ट्री उसको लेने के लिए तैयार हो। तो ये सब कुछ सोयाबीन के बारे में जो मेरा एक आइडिया था वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था और एक रोड मैप था जो आप लोगों को देना चाहता था। और इसको मैं अगर रिपीट करूं तो एक फार्मर पूल, गुड क्वालिटी वैरायटीज़, आपका सीड प्रोडक्शन का सिस्टम और उसके बाद क्वांटम। ये जब चीज़ें आपकी मीट हो जाएंगी तो उसके बाद इंडस्ट्री आपकी प्रोडक्ट को वैल्यू देगी। तो जब इन सभी चीज़ों को आप पूरा कर लेंगे तो इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट्स को वैल्यू देंगे। तो काइंडली फोकस आप इन चीज़ों पे करें। जब आप इन चीज़ों पर फोकस कर लेंगे तो इंडस्ट्री खुद ही आपके पास चल कर आएगी और सोयाबीन जो है पाकिस्तान में सक्सेसफुल हो सकेगी। थैंक यू सो मच।